नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 1 अक्टूबर 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। रेलवे के नए नियमों से लेकर मौसम अपडेट, आरबीआई की पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय भूकंप की बड़ी खबर और खेल जगत की हलचल, सब कुछ इसी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज की बात करें। फिलीपींस के सेंट्रल इलाके में कल देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई। इस हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 140 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण कई इमारतें और चर्च ढह गए, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आफ्टर शॉक्स जारी हैं। बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब बात भारत की। आज से भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब आरक्षित टिकट की बुकिंग के पहले 15 मिनट केवल आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट से ही हो पाएगी। इस कदम का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी और फर्जीवाड़े को रोकना है। यानी अब आम यात्रियों को टिकट बुकिंग का ज्यादा और ईमानदार मौका मिलेगा। यह नियम IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू रहेगा। मौसम की बात करें तो इस बार मानसून की वापसी में देरी हो रही है। भारत मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर क्षेत्र बनने से मानसून और आगे बढ़ गया है। इस वजह से 9 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इससे किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन शहरों में जलजमाव और ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। आज देश की आर्थिक जगत की बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि RBI अपनी रिपो रेट को 5.50% पर ही बरकरार रखेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल महंगाई और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के चलते RBI ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसका सीधा असर आपके होम लोन, पर्सनल लोन और EMI पर पड़ता है। पिछली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8% रही थी, जो वैश्विक स्तर पर मजबूत मानी जा रही है। आज से भारत और EFTA देशों यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के बीच बड़ा व्यापार समझौता लागू हो गया है। इस समझौते से भारत में लगभग 8 मिलियन नई नौकरियां बनने की उम्मीद है और करीब $100 बिलियन का निवेश आएगा। इससे भारत को यूरोपीय बाजारों तक और बेहतर पहुंच मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक समझौता बताया है। दोस्तों, आज से कई नए नियम लागू हो गए हैं जो आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। NPS अब एक PAN नंबर से कई पेंशन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग चेक क्लियरिंग अब लगातार होगी, यानी पेमेंट जल्दी क्लियर होगा। UPI बदलाव, अब कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद किया जा सकता है ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। ऑनलाइन गेमिंग, केवल स्किल बेस्ड गेम्स की अनुमति होगी। दांव लगाने वाले गेम्स पर रोक। बैंक लॉकर नियम, अब बैंक की गलती पर ग्राहकों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा। खेल जगत से खबर, भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं। इससे टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। वहीं राजधानी दिल्ली में ब्रॉडवे रामलीला का 10वां सीजन शुरू हो गया है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिल रहा है। देश भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें थीम आधारित पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।